part in deliberation. Shri Trilok Jamal ji. माननीय अध्यक्ष जी, नियम 67 के तहत आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुबह से आज की इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मैं भी सदन का पहली बार चुन के आया हूं। लेकिन एक विषय बार बार मेरे ध्यान में आ रहा था कि सभी सम्माननीय सदस्य पिछले 6 महीने का जिक्र कर रहे थे, पिछले 8 महीने का जिक्र कर रहे थे। क्या संविधान में जो सरकार चुन के आती है, क्या वो 4 वर्षों के लिए चुन के आती है? क्या उस सरकार के निर्णय केवल 4 वर्षों तक ही मान्य होंगे? हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने एक नई परंपरा शुरू कर दी है, जिसके आने वाले समय में बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार चुन के आती है वो 5 वर्ष के लिए, और 5 वर्ष का अंतिम दिन भी उस सरकार जो निर्णय लेती है, सैद्धांतिक रूप से आने वाली सरकार को उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम ही करना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने कहा कि आपका कार्यकाल 4 साल का है, आपका कार्यकाल 4.25 साल का है। ये कौन सी व्यवस्था है? क्या यह सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है? क्या यह सरकार जो लोकसभा का काम है उसको कर सकती है? क्या यह सरकार राज्यसभा के काम को कर सकती है? डेमोक्रेसी में हम अपने जो संविधान है, संविधान को सर्वसर्वा मानकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, और जब मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली होगी तो संविधान के अनुसार कार्य करने की ओथ ली होगी। इतना ही नहीं, आप व्यवस्था परिवर्तन की दुहाई देते हैं। ये कौन सी व्यवस्था परिवर्तन? आने वाले समय में, अभी तो आपने 1 साल का रिव्यू किए, 2 साल कोरोना में चले गए, लेकिन आने वाले समय में जब दूसरी सरकार आएगी, क्या वो 5 साल के निर्णय रिव्यू करेगी? आप प्रदेश में अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि आज जो इंस्टीट्यूशन खुलेगा, आने वाले समय में दूसरी सरकार आएगी, यह इंस्टीट्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल विधायक क्षेत्र निधि के ऊपर भी एक प्रस्ताव आया था, और तब सत्ता पक्ष ने एक जवाब दिया था कि विधायक क्षेत्र निधि यह विधायकों का इंडिविजुअल मामला है। यह कहां से इंडिविजुअल मामला हो गया? अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर विधायक जितना ज्यादा पब्लिक में जाएगा, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होगी, उसको पूरा करने का काम कौन करेगा? विडंबना देखिए, बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन। ये बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। एक विधायक आगे आगे चलता है। विधायक एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन। आप इसको इतना डिग्रेड मत कर दीजिए कि आने वाले समय में प्रधान पीछे आपके पीछे चलकर पैसे बांट रहा है और विधायक के पास कुछ नहीं है। यह विडंबना है आज हमारी। एक विधायक अगर अपने क्षेत्र में जाता है, उसके पास देने के लिए 1 रुपया नहीं है। आपने वो बंद कर दिया, और यह परंपरा आज से नहीं, कितने सालों से चली आ रही थी, जब विधायक क्षेत्र निधि में पैसा मिलता था। सब्जेक्ट प्लीज, सब्जेक्ट। लगातार पैसा मिलता रहा। डिनोटिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो जो विधायक क्षेत्र निधि का पैसा रुक गया, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिसकी यह बात कर रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई हुए। एक उपसिल हरलोक, मेरी कंस्टिट्यूएंसी का जो हेडक्वार्टर बिलासपुर सदर है, लेकिन शहर के आगे सारा ग्रामीण प्रवेश है। उस ग्रामीण प्रवेश में उन लोगों की सेवाओं करने के लिए एक उपसिल खोली गई। उपसिल में एक नायब तहसीलदार बैठे, पूरा काम सुचारू रूप से हुआ, पोस्टें क्रिएट हुई, लोगों ने ज्वाइन किया, लोगों के SC SC का सर्टिफिकेट बनते रहे, जो भी काम पंचायत इसका सब सिल के थे वो सारे काम हुए। वो नायब सिल वहां से रिटायर हो गए,
उनको पेंशन का उनका लास्ट हेड ऑफिस वही फिक्स हुआ, दूसरे नायब तहसीलदार आए, वो अपना काम करते रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विडंबना देखिए कि 8 तारीख को हमारा रिजल्ट निकलता है, 11 तारीख को सरकार बनती है, 12 तारीख को बिना किसी सोचे समझे एक झटके में पूरे इंस्टीट्यूशन जो बंद हुए, उसमें मेरे बिलासपुर सदर की वो उपसिल भी बंद हो गई। हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर, 35 से 40 किलोमीटर दूर, 14 से 16 पंचायतें उसमें कवर होती है। इतना ही नहीं, पानी की दिक्कत, जल जीवन मिशन के तहत जो मेरे माननीय सदस्य कह रहे थे कि इतने नलके लग गए, उन नलकों के रेगुलेशन के लिए अगर कोई सब डिवीजन वहां मेरे कुठेड़ा में खुलता है, ताकि उस इलाके के लोगों को पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो सब डिवीजन भी बंद, उसमें एसडीओ बैठ गए थे, जेईज बैठ गए थे, फंक्शनल था, पूरे तरीके से चल रहा था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जो हमारा बरमाणा में पीएचसी खुली, वो पीएचसी खुली, बरमाणा हम सब जानते हैं कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री सबसे बड़ी फैक्ट्री वहां है, वहां कोई पीएचसी नहीं थी। और एक टाइम में एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन वहां होती थी। एकमात्र पीएचसी वो खुली, वो काम कर रही थी। नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा अगर बिजी नेशनल हाईवे है तो वही पॉइंट है, और उस पीएचसी को भी बंद कर दिया। साथ ही साथ जबलाना मेरे विधानसभा क्षेत्र का बिल्कुल लास्ट क्षेत्र पड़ता है, वहां जो हेल्थ का सब सेंटर खुला था, फंक्शनल था, पूरे तरीके से चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मेरी विधानसभा की लास्ट पंचायत के साथ हमारा एम्स खुला है। एम्स में एम्स की रिक्वायरमेंट थी, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्स के अंदर एक चौकी खुली थी, और पुलिस चौकी जो खुली थी उसको भी बंद कर दिया। जब सम्माननीय रणधीर शर्मा जी और मैंने प्लानिंग की मीटिंग में कहा कि सर ये तो मैंडेटरी है कि एम्स के अंदर चौकी चाहिए, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि बाद में उन्होंने शायद वो पुलिस की चौकी खोल दी। लेकिन एम्स को पानी देने के लिए एक आईपीएच का डिवीजन खुला। एम्स प्रदेश सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको पानी देने के लिए, अगर एम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आईपीएच का डिवीजन खुलता है, तो प्रदेश सरकार उसको भी बंद कर दे रही है, उसको भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, एम्स के लिए जो 132 केवी का सब स्टेशन वहां बन रहा था, एम्स केंद्र सरकार की देन है, इतना बड़ा सब स्टेशन वहां बन रहा था, आज उसका 6 महीने से 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, अगर एम्स भी पिछले 1 साल के अंदर अंदर ही, अप्रैल 2022 के बाद ही खुला है, अगर प्रदेश सरकार की चलती तो शायद उस एम्स को भी बंद कर देती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो क्या देके जाते हैं। सामान्य सदस्य बार बार कह रहे थे, सामान्य प्रधानमंत्री मेरी विधानसभा क्षेत्र में 2 बार आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री या कांग्रेस की सरकारों के टाइम में कितनी बार प्रधानमंत्री बिलासपुर आए, लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र में 2 बार प्रधानमंत्री बिलासपुर में आए। पहले एम्स की फाउंडेशन के लिए और दूसरी बार एम्स को लोकार्पण करने के लिए बिलासपुर की धरती पर पहुंचे थे। इतना बड़ा एम्स, इतना बड़ा एम्स बिलासपुर को मिला, हिमाचल प्रदेश को मिला। Subject. अध्यक्ष महोदय, Notification, please. अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जब कहा कि प्रधानमंत्री जब हिमाचल आते हैं तो क्या देके जाते हैं, यही कारण है। Please. सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, No interruption, please. अगर सम्मानीय सदस्य को इतनी ही चिंता है तो ये कह दें कि हिमाचल प्रदेश में एम्स की कोई जरूरत नहीं है। एम्स विडंबना देखिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ और उसके लिए एक एम्स, और हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख और उसमें एक एम्स, और उस एम्स को
माननीय अध्यक्ष महोदय, उस एम्स को जमीन पे उतारने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 साल के अंदर अंदर एम्स को जमीन पे भी उतारा, उसको फंक्शनल भी किया। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। अध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे लगता है 10 ही मिनट हुए, सबको 17 मिनट, और मैं भी वकील हूं पेशे से। आप ये रीना कश्यप ने 2 मिनट लिए, 2 मिनट में ही पॉइंट स्कोर कर लिया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आप कह रहे थे कि और क्या दिया। और जनक 4 लेन बिलासपुर में बनके तैयार हो गया मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मैं भानुपल्ली रेलवे लाइन की बात बार बार सुनता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बिलासपुर आने से वो जो रेलवे लाइन है वो भी हमारी बन के मतलब काफी हद तक 20 किलोमीटर इसी बार बन जाएगी। हाइड्रोजन कॉलेज बनकर लोकार्पण हो गया। बजट स्पीच में भी बोलना है आपने अभी। अध्यक्ष महोदय, उसमें भी बोलेंगे, लेकिन आज तो पहली बार बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, पर इस पर बोलो डी नोटिफिकेशन पर। अच्छा बोल रहे। अध्यक्ष महोदय, एक विषय और बार बार सुनने को मिला कि हम शायद हमारी दिव्य ज्योति जो जागृत हुई, वो जो हमारे 4 चुनाव उनके लिए या उनकी हार के वजह से हुई। क्या कांग्रेस के लोग ये भूल गए कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, और जो वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो मंडी से चुनाव लड़ रही थी। तब क्या उस चुनाव का क्या परिणाम हुआ? क्या वीरभद्र सिंह जी ने, जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने उसके बाद इंस्टीट्यूशन खुले थे, तो क्या उनकी दिव्य दृष्टि उसके बाद जागृत हुई थी? अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड प्लीज। प्रदेश सरकार ने जो जनता से वादा किया था, जनता से इन्होंने 10 घंटियों का वादा किया था। 10 घंटियों के लोक लोहावने वादे जनता को देकर ये सत्ता में आए थे, लेकिन सत्ता में ओथ लेते ही इनको पता लग गया कि ये इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए पहले दिन पहला ऑर्डर 12 तारीख को कि प्रदेश के सारे इंस्टीट्यूशनों को डीनोटिफाई कर दो, ताकि प्रदेश की सारी जनता उलझी रहे और सारे लीडर भी आप में उलझे रहे। थैंक यू वेरी मच जमाल जी। नाउ इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि जो इंस्टीट्यूशन हमारे बिलासपुर सदर में जो बंद हुए हैं उनको खोला जाए, और ये जो नई प्रथाएं प्रदेश में चल रही हैं, मेरा विनम्र आग्रह इस हाउस से बार बार रहेगा कि ऐसी प्रथाएं ना डालें जो आगे के लिए परंपराएं बन जाएं, और आने वाले टाइम में और इस प्रदेश को जहां हम प्रगति की बात करते हैं कहीं निचली तरफ ना ले जाएं। आपने अध्यक्ष जी मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।